यार पीछे करें एक मिनट सर एक मिनट। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी। चलो भारत माता की जय। मोदी साहब। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी जिंदाबाद। डॉक्टर जतिंदर सिंह। लंबा शॉट लाओ थोड़ा सर थोड़ा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ सर। टपकी टपकी हो टप्पो टप्पो बाइट 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 आओ मेरा मूवमेंट हो गया सर 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 आज विजय शर्मा जी भाइयों बहनों, मैं आप सबका ऐसा मौका आज इस पुल का उद्घाटन हुआ नोरा ब्रिज का, जो कई बार बरसात के मौसम में यहाँ लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता था। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सभी डिपार्टमेंट्स के सहयोग से आज इस पुल का उद्घाटन। नहीं, सबसे पहले तो कठुआ के सभी वासी, वसूली के सभी हमारे वासी बधाई के पात्र है। आज ये बड़े ही एक महत्वपूर्ण पुल का लोकार्पण हुआ है, उद्घाटन हुआ है। लगभग 17 करोड़ की लागत से ये बना हुआ पुल, बड़ा ही सुंदर दृश्य। एक समय एक तरफ नदी का किनारा, दूसरी तरफ वसूली, यहाँ कठुआ, और जरा सा अगर इस तरफ लांग करके जाइए तो डलहौजी। और इस स्थान की 60-70 वर्ष तक अवहेलना होती रही। उसके पीछे क्या कारण है, मुझे विश्वास है किसी न किसी दिन मीडिया के मित्र भी इस बात का विश्लेषण करेंगे। जो स्थान विकसित हो सकता था, जिसमें पोटेंशियल थी, जिसमें इतनी सलाहियत थी, फिर भी उसको जानबूझ करके क्यों तिरस्कृत किया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक हमने जो भी आगे मांग रखी उसकी पूर्ति भी हुई है, और यहाँ के लोगों को मुख्य धारा के विकास के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है और सांसद होने के नाते हमारा तीसरा कार्यकाल, और पहले 6 महीने की यदि उपलब्धियां गिनाई जाएं कठुआ को लेकर के ही केवल, तो उसमें एक ये पुल, दूसरा जुठाना का पुल जो जसरोटा में राजीव जसरोटिया जी जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी लगभग मुकम्मल है। कुछ ही दिनों के बाद उसी का भी लोकार्पण हो जाएगा। साथ ही साथ छतरकला का प्रोजेक्ट, जिसका प्रयास 6-7 वर्ष से चल रहा था, पिछले ही सप्ताह उसको भी मंजूरी मिली है। लगभग 345 करोड़ रुपया लगभग रहेगा। 30,345 करोड़, यानी लगभग 30-31 हजार करोड़ रुपया, जिसमें से लगभग 4-4.5 हजार केवल टनल छतरकला के लिए, और उसके साथ साथ 11 छोटे बड़े और टनल बनेंगे। कठुआ से वो रास्ता चलेगा बहानपुर, बसोली, बन्नी, भद्रवाह और डोडा, और हमने उस दिन हिसाब लगाया कि 3 घंटे में कठुआ से डोडा का सफर तय होगा। डोडा के जो आमतौर से आज भी सामान्य तौर पर 8-9 घंटे लग जाते हैं, डोडा के लिए एक बहुत बड़ा, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक बहुत गेम चेंजर होगा। डोडा से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठेगा तो 3 घंटे में कठुआ पहुंच सकता है। अगर बसोली से मोड़ काटे तो 3.5 घंटे में डलहौजी। जैसे मैं कहा कि डोडा टू डलहौजी बनेगा DND। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेस कॉरिडोर, जो भी काफी प्रयास के बाद हमें हासिल हुआ था, 8-9 महीने के बाद वो पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उसकी एक विशेष बात जो मीडिया के साथ भी साझा करनी है, और जिसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद करना है, कि एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के चलते उसके जब वो जेरे तामीर था, जहां जहां जिस स्थान पर जिन लोगों ने जिस तरह की मांग रखी, कहीं अंडरपास हो, कहीं फ्लाईओवर, उसकी पूर्ति करने की कोशिश की गई है। उसी के चलते इन्हीं 6 महीने की जब बात करें तो अभी 4 ही दिन पहले 9 एडिशनल अंडरपास मंजूर करवाए गए हैं। 2 हटली मोड़, 2 दयाला चक, 2 राजपुरा राजबाग, 2 चंदकोड़िया और 1 कूटा में, उसकी भी बड़ी देर से मांग थी। इसके अतिरिक्त एक फ्लाईओवर कालीबड़ी मेडिकल कॉलेज, उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें, कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोजेक्ट बन चुका हो, लगभग मुकम्मल होने की तारीख हो तो इस तरह की उसमें मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन यहाँ वो भी करवाई गई हैं।